वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारी लाइफ को सीधे तौर पर असर करती है, हमारी इकोनॉमी। आपने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के वक्त हमारी हालत क्या थी और आज हम कहां पहुंच गए? अगले 6 मिनट्स में हम इसी सफर को समझेंगे। हिस्ट्री 1991 का टर्निंग पॉइंट। आजादी के बाद इंडिया एक बहुत ही गरीब देश था। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल चुना, जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ काम करते थे। तब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किए। हमने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोले, कंपनियों के लिए नियम आसान किए और यहीं से शुरू हुआ इंडिया का असली ग्रोथ इंजन। हमारी इकोनॉमी 3 हिस्सों में बंटी है। पहली एग्रीकल्चर, खेती। आज भी आधी आबादी खेती से जुड़ी है, पर जीडीपी में इसका हिस्सा कम होता जा रहा है। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रियां मेक इन इंडिया की वजह से अब हम मोबाइल और कारें खुद बना रहे हैं। और तीसरी सर्विसेज, सेवाएं। ये हमारा सबसे मजबूत पक्ष है। आईटी, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, ये वो सेक्टर हैं जो भारत को ग्लोबल मैप पर चमका रहे हैं। आज यानी 2026 में इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अब हम सिर्फ बैक ऑफिस नहीं रहे, बल्कि हम दुनिया के लिए इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन पिक्चर अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। कुछ चैलेंज आज भी है। अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। उन्हें सही स्किल और नौकरी देना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन, महंगाई, चीजों के दाम बढ़ना आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता है। आज भी इंडिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत चौड़ी है, जहां एक तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। हमें अपनी इकोनॉमी को ऐसा बनाना होगा कि तरक्की का फल आखिरी गांव के आखिरी इंसान तक पहुंचे। लाइसेंस राज पहले बिजनेस को दबाता था, उसे खत्म किया गया। इसी का नतीजा है कि आज हमारे पास हजारों ब्रांड्स और ऑप्शंस मौजूद हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे शहर दुनिया के टेक हब बन चुके हैं। आजादी के बाद करीब 40 साल तक हमारी रफ्तार बहुत धीमी थी, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी देश की तरक्की की रफ्तार तय करती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ सालों में हमारे चारों तरफ निर्माण की गति कितनी बदल गई है। पहले एक हाईवे बनने में सालों लग जाते थे, लेकिन आज हम हर दिन रिकॉर्ड किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। गति शक्ति जैसे प्रोजेक्ट से रेल, सड़क और बंदरगाहों को जोड़ा जा रहा है। इसका इकोनॉमी से क्या लेना देना है? देखिए, जब सड़क अच्छी होती है, ट्रक जल्दी पहुंचता है, तेल कम जलता है और सामान सस्ता होता है। इसके अलावा हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो गई है। आज आम आदमी भी उड़ान योजना के जरिए हवाई सफर कर रहा है। ये जो ईंट पत्थर का ढांचा खड़ा हो रहा है, हमारी आने वाली 50 सालों की इकोनॉमी की नींव है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है तो विदेशी कंपनियां खुद ब खुद इंडिया में पैसा लगाने आएंगी। आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस एक्सपोर्ट, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 2026 में हम $4.2 ट्रिलियन के आंकड़े को छू रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार का प्रतीक है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारी 65% जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग में है। अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य में सही निवेश करते हैं तो भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ने की कहानी है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ब्रांड इंडिया की धमक पूरी दुनिया में है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन भारत की विकास यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस ऐतिहासिक बदलाव के गवाह और भागीदार दोनों हैं। लेकिन दोस्तों, इस गर्व के साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी है। हमें सिर्फ बड़ी इकोनॉमी नहीं बनना, हमें एक बेहतर इकोनॉमी बनना है। क्या हम पर्यावरण को बचाते हुए विकास कर पाएंगे? क्या हम अपने गांवों को स्मार्ट बना पाएंगे ताकि पलायन रुके? और सबसे जरूरी, क्या हम अपनी शिक्षा प्रणाली को इतना आधुनिक बना पाएंगे कि हमारे छात्र सिर्फ डिग्रियां न लें, बल्कि इनोवेटर बने? ये एक टर्निंग पॉइंट है जहां भारत को अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदलना होगा। हमें जुगाड़ की मानसिकता से निकलकर क्वालिटी और परफेक्शन की मानसिकता अपनानी होगी। जब हम कहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसका मतलब सिर्फ सेंसेक्स का ऊपर जाना नहीं है। उसका मतलब है एक गरीब माँ के घर में गैस सिलेंडर का पहुंचना, एक किसान के बेटे का कोडिंग करना और एक छोटे शहर की लड़की का अपना स्टार्टअप शुरू करना। आने वाला समय ब्रांड इंडिया का है। हम आज जहाँ खड़े हैं, वहाँ से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हम सिर्फ इतिहास पढ़ नहीं रहे हैं, हम इतिहास लिख रहे हैं। और यकीन मानिए, जब 2047 में दुनिया पीछे मुड़कर देखेगी तो वो कहेगी कि 21वीं सदी वाकई भारत की सदी थी। आने वाला समय चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन याद रखिएगा,
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। भारत वो समंदर है जिसने सदियों से उतार चढ़ाव देखे हैं। हम गिरे, हम संभले और अब हम दौड़ रहे हैं। आज दुनिया हमें सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि एक उम्मीद के रूप में देख रही है। जब दुनिया लड़खड़ाती है तो भारत उसे सहारा देता है। जब दुनिया अंधेरे में होती है तो भारत की डिजिटल क्रांति उसे रोशनी दिखाती है। 2037 का भारत कैसा होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि हम आज कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि देश की इकोनॉमी सिर्फ सरकार नहीं बनाती, आप और हम मिलकर बनाते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।